एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुर प्रसाद। जे सौ चंदा युग वे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुर बिन कोर अंधार, गुर बिन कोर अंधार, गुर बिन कोर अंधार। श्री गुरु गुरु गुरु। आँखां जीवा विसरे मर जाओ, आँखां जीवा विसरे मर जाओ, आँखां जीवा विसरे मर जाओ। आँखन आँखां सच्चा नाम, आँखन आँखां सच्चा नाम, आँखां जीवा विसरे मर जाओ, आँखां जीवा विसरे मर जाओ। आँखन आँखां सच्चा नाम, सच्चा नाम, आँखां जीवा विसरे मर जाओ, आँखां जीवा विसरे मर जाओ। सो क्यों बिसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। सो क्यों बिसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। साचे नाम की लागे भूख उत भूखे, खाए चलिए दुख उत भूखे, खाए चलिए दुख। आँखां जीवा विसरे मर जाओ, आँखां जीवा विसरे मर जाओ। आँखन आँखां सच्चा नाम, आँखन
बिसरे मर जाओ। साचे नाम की दिल बड़े आई, आँख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकर आखन पाहे, वटा न होवे काटे न जाए। आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ। आखन ओखा सचा नाम, आखन ओखा सचा नाम। आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ। बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ। आखन ओखा सचा नाम, आखन ओखा सचा नाम। आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ। तेरी दात जिन दिन करके कीती रात। कसम बिसारे ते
श्री गुरु नानक देव महाराज अपने इन अनमोल शब्दों में बयान कर रहे हैं अपने भीतर के उस प्यार, उस मोहब्बत, उस रूहानी इश्क, उस भक्ति के वलवले और उड़ते हुए उन प्रेम के बादलों और गहरे समंदरों में वो कैसे गोते खाते हैं। और प्रेम के इन गोतों में ये पंक्ति उनके मुखारविंद से निकलती है, प्रभु तेरा नाम मैं कहूँ आखा, मैंने कहूँ बोलूं, जो मैं तेरा नाम कहूँ तो जीऊं, आखा जीव, बोलूं तेरा नाम तो जीऊं, विसरे तुझे भूल जाऊं, मर जाओ। इससे उत्तम कोई पंक्ति क्या हो सकती है जो प्रभु प्रेम को, प्रभु की भक्ति को इतने स्पष्टता से और इतनी गहराई से आप बयान कर देते हैं। आखा जीवा विसरे मर जाओ। बस इतनी सी बात में मैं समझती हूँ पूरे भक्ति शास्त्र को हम मुकम्मल कर देते, कंप्लीट कर देते। There can't be any better definition of what divine love is, or what is the pain or the longing which a master feels for Lord all the times in his heart. आँखां जीवा विसरे मर जाओ। अब बात उठती है कि परमात्मा का नाम तो सब लेते हैं, अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के अनुसार सब नाम बोलते हैं। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गोविंद, कोई अल्लाह, कोई गॉड, नाम तो सब बोल रहे हैं। अब इसमें बोलने में क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है क्योंकि जब तक आपके अंदर उस सच्चे नाम के प्रति वो सच्ची भूख नहीं होती है, तब तक परमात्मा के नाम एक बोल है जो आपकी जीभ पर आते हैं और जीभ हिलती है और वो शब्द निकल जाता है, लेकिन उस शब्द में न गहराई है, न भक्ति है, न भावना है, न प्रेम है, न श्रद्धा है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए कह रहे आखन औका साचा नाम। इस सच्चे नाम को बोलना कहते बहुत मुश्किल है। उत्पुख है खाए चलिए दुख। जिसके अंदर नाम की भूख आ गई, सुमिरन की भूख आ गई, ये भूख जिसके अंदर जाग जाती है वो उसके सारे दुखों को खा जाती है। मतलब इस इंसान को फिर दुनियावी कोई दुख नहीं रह सकता, कोई कष्ट नहीं रह सकता। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर इस भक्त को, इस संत को आप डाल देंगे तो उसके मुंह से उफ नहीं निकलेगी, उसके मुख से वाहिगुरु ही निकलेगा। या जिस नाम से भी उसको प्रीति है, उस प्रीति से भरे हुए नाम में उसका दिल भीगा पड़ा है, तो वो भीगे हुए दिल से उसी प्यारे का नाम निकलता है। ऐसा कहते हैं, भाई बाले की जन्म साखी कहती है कि गुरु नानक साहब के मुखारबिंद पे 2-3 शब्द थे जो अक्सर आते थे। एक तन निरंकार, 2 सतनाम। वाह, सतनाम और तन निरंकार महाराज के मुख से निकलता था, ऐसा भाई बाले की साखी कहती है। अब हमारे पास इन साहित्यिक ग्रंथों के अलावा और क्या तरीका है ना जानने का। वो घटनाएं जो आज से 550 वर्ष पहले घटी, वो उनका बालपन, वो उनकी जवानी, वो उनकी शादी, वो उनका उदासियों में चला जाना, वो विभिन्न संतों भक्तों को मिलना, सिद्धों को मिलना, राजाओं को मिलना, श्रीलंका से लेके ईरान तक और आसाम से लेकर के सुमेरु पर्वत तक जिस साहिब ने यात्राएं करी हैं, उन यात्राओं में उन्होंने क्या कुछ देखा होगा, क्या कुछ सुना होगा, क्या कुछ महसूस किया होगा, क्या कुछ बोला होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
इन सब बातों में कुछ भावनाएं भी जुड़ जाती हैं, कुछ अतिशयोक्तियां भी जुड़ जाती हैं जो प्रेमियों के मन में होती हैं, और कुछ तथ्य भी होते हैं, फैक्ट्स भी होते हैं। और प्यार करने वाले बहुत पोएटिक दिल के लोग होते हैं, काव्यात्मक होते हैं। तो श्री बालाजी जब लिखवा रहे होंगे तो उस समय उनकी अपनी निजी भावनाएं, उनकी अपनी परसेप्शंस, उनकी अपनी जो फीलिंग्स, उनकी अपनी जो भावनाएं, जो मोहब्बतें, जो यारी, जो दोस्ती गुरु नानक के साथ थी, डेफिनेटली उसने भी बहुत काम किया होगा।